और आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, देवी देवताओं से खुशहाली की दुआएं मांग रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद वाराणसी में गंगा किनारे और प्रयागराज में संगम क्षेत्र में लोग स्नान और पूजा पाठ के लिए उमड़े हुए हैं। कोहरे और ठंड के बावजूद सूर्य उपासना के उत्साह में यहां पर कोई कमी नहीं दिख रही। प्रयागराज में लोग त्रिवेणी के जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज के दिन का खास काला तिल और खिचड़ी दान कर रहे हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बन रहा है। देश के कोने कोने से लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन धारा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दान, उपासना आदि करके पुण्य लाभ का यहां पर अर्जित करना चाह रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और लोग सुबह से ही संगम के कई घाटों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान आदि कर रहे हैं। आज के दिन काली वस्तु और खिचड़ी के दान का विशेष महत्व होता है। त्रिवेणी के तट पर बसे इस माघ मेला क्षेत्र में हर तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हिंदू वैदिक संस्कृति में मकर संक्रांति का एक खास महत्व होता है और पूरे भारत में ये त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके चलते ये दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी होती है। हिंदू धर्म में सभी प्रमुख खगोलीय परिवर्तनों का जश्न मनाया जाता है और मकर संक्रांति भी एक ऐसा ही परिवर्तन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसके साथ ही पृथ्वी अपने उत्तरी भाग में घूमना शुरू कर देती है, जो ये दर्शाता है कि अब दिन लंबे हो जाएंगे। तो मकर संक्रांति का ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। शुभ संयोग इस दौरान बनता है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त प्रयागराज में आप मौजूद हैं और किस तरीके का उत्साह मकर संक्रांति के इस खास मौके पर वहां पर देखा जा रहा है? तस्वीरें आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप दिखाएं। बिल्कुल, मकर संक्रांति का जो त्योहार है पूरे देश में हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु यहां पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी मौसम खुला हुआ है, क्योंकि कोहरा बहुत था। और उसके बाद हमारे साथ यहां पर जो पुलिस व्यवस्था है उसकी भी यहां पर इंतजाम किए गए हैं और मेला प्रशासन ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं हम उनसे भी बात कराएंगे। हमारे साथ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्र जी हैं, इनसे बात करेंगे कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से आके स्नान कर रहे हैं और जो श्रद्धालु और कल्पवासी यहाँ पर संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान करें, इनका स्नान घाटों तक सुगम आवागमन हो, इसके लिए हम लोगों ने सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इनके आने के लिए और जाने के मार्गों को पृथक पृथक निर्धारित किया गया है, जिससे कि सुगमता से स्नान घाटों तक पहुंचे, कोई स्टैम्पीड आदि की घटना न हो। जब ये जल में स्नान करें तो इनको सुरक्षित स्नान देने के लिए सारे स्नान घाटों पर 14 स्नान घाट हैं संगम तट को मिलाकर, सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग और रिवर लाइन्स लगाई गई है। हमारे साथ मेला अधिकारी यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे क्या सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। यहाँ पर आप मेले के लोग हैं, क्या व्यवस्था की गई? पवन माघ मेले का आज द्वितीय स्नान है। जैसा आप अवगत है कि मकर संक्रांति का दिन है। हम लोगों ने मेले को सेगमेंट वाइज बांट रखा है। पूरे मेले को 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर का प्रभारी एक एडीएम रैंक का अधिकारी बनाया गया है। उसके साथ एडिशनल एसपी रैंक का एक अधिकारी है जो कि पुलिस की व्यवस्था सारा देख रहा है। मेले क्षेत्र में हम लोगों ने घाटों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी है। जो सर्कुलेटिंग एरिया है वो भी बढ़ा हुआ है और हमारे कम से कम आज 15 स्नान घाट है जहाँ पे स्नान कंटिन्यूस चल रहे हैं। वहाँ पे पूरे मेले को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पूरा मेला हमारा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, जिसकी सेंट्रलाइज माउंटिंग हम ICCC के माध्यम से कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी जो टीम है विभिन्न विभागों की, जैसे रेलवे की टीम है, रोडवेज की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है। कुंभ मेले का रिहर्सल भी माना जा रहा है ये माघ मेला। अब देखेंगे कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, जो लोगों का रुझान है, यहाँ पे हम लोगों ने जो सड़कें बनाई हैं, जो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे टेंट सिटी भी हम लोगों ने बसाई है, सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं, बड़ा सा रन बसेरा बनाया गया है और लोगों में जो एक उत्साह है, जो रुझान है, लोग यहाँ पे रात से तांता लगाए रखे हैं।
तो ऑफकोर्स ये कुंभ मेले का एक रिहर्सल है, उसके तौर पर देखा जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह भी उसको देखते हुए। लोगों में काफी उत्साह है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज मकर संक्रांति का स्नान है, आज आपने माँ गंगा में स्नान किया है और क्या माँ गंगा से मांगा है? बस देश कल्याण मांगा है, जनहित में सबको सब सुखी रखें, खुश रखें, कोई आपदा विपत्ति न आए अब, और मेरा परिवार भी सुखी रहे साथ साथ में। आज के दिन खिचड़ी का भी दान किया जाता है, कई तरह के दान भी किए जाते हैं। किया है, खिचड़ी का दान किया, तिल का दान किया, और खिचड़ी का और तिल का दान किया। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? और आज मकर संक्रांति का स्नान है, तो माँ गंगा से क्या प्रार्थना की? माँ गंगा से अपनी प्रार्थना किया हमारा घर परिवार अच्छा रहे, और हम बस्ती से आए हैं बस। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, आज यहाँ पर मकर संक्रांति पर आपने स्नान किया है, कैसी व्यवस्था दिखी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, घाटों का प्रबंध बहुत अच्छा हुआ है, और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कोविड जैसा दोबारा संकट फिर देखने को ना मिले। जगत कल्याण के हित में भगवान से प्रार्थना किया गया। जिस तरह से कह रहे हैं कि दोबारा ऐसे कोविड की यहाँ पर दिक्कत ना हो, तो लोग माँ गंगा से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषी यहाँ पर मौजूद हैं, विजेंद्र मिश्रा जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये मकर संक्रांति का क्या महत्व है? माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। सारे तीर्थ, इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ आज जैसे ही मकर संक्रमण सायं 8:44 पर होगा, यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, नारायण के साथ यहाँ रहेंगे। हम जब भी यहाँ पहुँचते हैं मकर संक्रांति के बाद, तब हमें दान आदि करके, जप करके हम अपने पितरों की भी शांति करते हैं, अपने लिए कल्याण की कामना करते हैं, और अपने आगे वाली संतति की भी सुचिता के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं। अच्छा, लोग जो दान करते हैं, श्रद्धालु दान करते हैं, कितने तरह के दान आज किए जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दान तो इसमें तिल का दान होता है, क्योंकि माघ मास में तिल में ही लक्ष्मी होती हैं, और उस दान से आपको सारी सुचिता मिलती है। इसके साथ गुड़ का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि तिल और गुड़ खाने से ही हम जो शीत में तप कर रहे हैं, उससे हमें बहुत राहत मिलती है, सबको राहत मिलती है। अन्य उष्मा कारक जो वस्तुएं हैं, जैसे लकड़ी है, कंबल है, घृत है, उसको भी प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सूर्य के लिए गेहूं उनका ही अपना अन्न है, तो यहाँ पर जो भोजन कराया जाता है, यानी पूड़ी सब्जी वगैरह जो का भी जो दान किया जाता है, उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पर पितरों का तर्पण का भी यह सुअवसर होता है। तर्पण अमावस्या और पूर्णिमा को तो किए ही जाते हैं, 12हों संक्रांति में भी किए जाते हैं। और प्रयाग का क्षेत्र, ये जो सरस्वती के साथ जो गंगा और यमुना का यहाँ पर मिलन हुआ है, वो लाखों गुना इस फल की भी वृद्धि कर देता है। आज सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं और खरमास भी आज से खत्म होता है। खरमास के खत्म होते ही यहाँ पर शुभ पर्व शुरू हो जाते हैं। मुंडन, कान छेदराना, नामकरण तथा गृह प्रवेश और विवाह जैसी जो शुभ तिथियां हैं, वो हमें मिलने लगती हैं। इस बार जो सूर्य और शनि का जो मिलन हो रहा है, पिता पुत्र का जो मिलन अभी 8:44 पर होगा, वह मकर राशि में हो रहा है। और एक बड़ी अच्छी सी बात है कि माघ मेले के समय ही 13 फरवरी को फिर ये दोनों कुंभ राशि में मिलेंगे। इस कुंभ राशि, मकर राशि में सूर्य और शनि के संचरण से पूरे विश्व को लाभ मिलता है, तप करने वालों को लाभ मिलता है, कल्पवासियों को लाभ मिलता है, पूरी जनता को लाभ मिलता है, और सारे तीर्थों का यहाँ पर हमें आशीर्वाद विशेषकर सूर्य नारायण और नारायण के साथ मिलता है। आज ही के दिन हम शंकर की भी पूजा उनके मंदिरों में तिल का दीप जला करके करते हैं, और भगवान शिव भी हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से हम ग्रह शांति के लिए भी यह प्रशस्त पर्व है। नवग्रह शांति का पूरा समूचा पर्व है ये। सूर्य, शनि तथा राहु केतु आदि के भी पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंकज यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि पंडित जी आपके साथ है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इस बार की 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाई जाने वाली है, तो इसको लेकर थोड़ी जानकारी अगर पंडित जी यहाँ पर दे पाए तो। पंडित जी एक जानकारी ये दीजिए कि जिस तरह से 2 दिन मकर संक्रांति मनाया जा रहा है, 14 और 15, तो क्या तिथियां क्या है? देखिए, ये तिथि से नहीं होता, सूर्य के संक्रमण से होता है। सारे पर्व तिथि से होते हैं, चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, बसंत पंचमी हो, एकादशी हो, लेकिन ये सूर्य जब संक्रमण करता है और उनके रश्मियों से जब जल तप जाता है, तब पुण्य काल शुरू होता है। तो हमें जब अगला सूर्योदय होगा संक्रमण के बाद, तो सवेरे 7:15 से प्रयाग में प्राप्त होगा वह सुअवसर,
तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मान लिया जाता है, अरुणोदय काल को ही मान लिया जाता है कि सूर्य की रश्मियां इन जल को अपने आप में तपन प्रदान करती हैं और उससे हमें पुण्य मिलता है। तो 14 जनवरी को ही तो संक्रांति हो रही है। अब यहाँ पर तो पूरे 4 जनवरी से ही मेला लगा हुआ है, तो लोग आज से ही यहाँ पर लाइन लगा लिए हैं स्नान की। हो सकता है लोग 2-2 बार नहाएं, लेकिन मुख्य पुण्य जो काल है वह कल 7:15 रविवार को है। रविवार को पुण्य काल होने से वो कई गुना बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि रवि जो है, रविवार भी सूर्य का दिवस है। उस दिन और ज्यादा इस दान का महत्व होगा। लेकिन आज सायं 8:44 के बाद सूर्य के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। तिल के दीप जला करके शिवलिंग पर भी तिल चढ़ा करके पूजन किया जाता है और दान आज से ही दिया जाना शुरू होता है। यद्यपि इसका महत्व कल ज्यादा है। 2 दिन का मतलब नहीं है, 14 तारीख को ही पड़ती है। इस समय जो हमारा एनांस है 0.53 सेकेंड पर ईयर बढ़ रहा है। पृथ्वी और झुक रही है, इसीलिए थोड़ा परिवर्तन हो रहा है दिन का। बिल्कुल, इनका ये कहना है परिवर्तन हो रहा है, इसलिए 2 दिन यहाँ पर ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, तिल का दान कर रहे हैं, बिल्कुल, और तिल का दान का बड़ा तमाम महत्व जो जानकारियां हैं वो पंडित जी ने यहाँ पर दे दी है कि किस तरीके से दान पुण्य किया जाता है, स्नान किया जाता है। और 15 तारीख को खास तौर पर मनाया जाने वाला है जो मकर संक्रांति का त्योहार है, क्योंकि वहां पर मेला इस वक्त चल रहा है, तो दूसरा स्नान है। इसीलिए भीड़ को लेकर आप थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पहले स्नान में हमने देखा था कि जो भीड़ थी, जो अंदाजा लगाया जा रहा था, उससे कम थी। तो आज क्या लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर यहाँ पर जो स्नान है वो किया जा रहा है? यहाँ पर मकर संक्रांति के स्नान के लेकर के पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की हैं। तो जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ डाइवर्ट हुई है 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिन के ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह घना कोहरा था, अब सूरज दिख रहा है और जिस तरह से रोशनी बढ़ रही है तो जो भीड़ है वो बढ़ती जाए। लोकल जो लोग हैं वो आएंगे। अभी तो यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं माघ मेले में, जो कल्पवासी रहते हैं वो उनकी भीड़ है और दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भीड़ है। तो लगातार माँ गंगा में स्नान हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और वहां पर संगम का नजारा आप देख सकते हैं, नाव चल रही है और यहाँ पर साइबेरियन पक्षी 7 समंदर पार से आए हैं इस सर्दी के मौसम में, माघ मेले में। तो अलग नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भारी भीड़ होती जा रही है और 2 दिनों में करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। पंकज, सर्दी का कोई खास असर यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि काफी तादाद में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पंकज, आपसे थोड़ा सा ये भी जानकारी चाहूंगी, क्योंकि तैयारियों को लेकर तो आपने बता दिया है, बातचीत भी यहाँ पर कर ली है कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन ये खास मौका है और जैसा कि आपने खुद कहा कि एक तरीके से कुंभ का रिहर्सल यहाँ पर हो रहा है। इस पूरे जो क्षेत्र में है वो तैयारियां इस तरीके से की गई हैं कि कुंभ जब होगा तो इससे अच्छा होगा और इससे ज्यादा तैयारियों के साथ होगा। तो आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, तो किस तरीके से अलग ये पिछले मेलों से नजर आ रहा है और मकर संक्रांति के दिन आज किस तरीके से वहां पर कुछ अलग किया जा रहा है? यहाँ पर जो माघ मेला लगा है 2025 के कुंभ मेले का रिहर्सल माना जा रहा है और तमाम तैयारियां की जा रही। साफ सफाई की वो व्यवस्था है, 16 एंट्री गेट हैं, वहां पर कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग हैं उनके लिए ये कोविड डेस्क बनाई गई है और लोगों को यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं कोविड जाँच उनकी की जा रही है, उनका पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए ये इंतजाम किए गए हैं। देखिए थर्मल स्कैनिंग भी जो श्रद्धालु उनकी की जा रही है। तो आप पंकज, चाहेंगे कि आप जरा बात कर सके इन लोगों से, आप बात करके देखिए क्या कहना है इन लोगों का जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं जिन्हें। जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हैं और इनकी कोविड हेल्प डेस्क में जांच की जा रही है। तो हम जानने की कोशिश करें क्या ये व्यवस्था ठीक लग रही है आपको? हाँ, ठीक लग रही है। व्यवस्था ठीक लग रही है आपको? हाँ, व्यवस्था ठीक है। कहाँ से आए आप? गोरझामर, पटना करो। ये जो जांच की जा रही है आपको अच्छा लग रहा है कि मतलब सब व्यवस्था सुरक्षित है? हाँ, व्यवस्था सुरक्षित है, ठीक है।
अच्छा लगा। ये जो आए हैं इनका कहना है कि मेला सुरक्षित है और ये जो जांच करें, ये यहाँ पर कब से लगे हैं आप? सुबह से पूरे मेले में इस तरह जांच करते हैं? इस तरह से तो ये यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है ये पूरी तरह बिल्कुल से कहा यहाँ पर जो जाए तो श्रद्धालु आ रहे पंकज हैं, तैयारियां उनकी पूरी हैं, फिर चाहे कोविड के मद्देनजर यहां पर देखा जाए या फिर जो स्नान को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो तैयारियां भी पुख्ता यहां पर की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप हमारे साथ जुड़े।